गॉसिप 10 में आप सबका स्वागत है। सेलिब्रिटीज गॉसिप 10 में लिए गए वीडियो और ऑडियो कंटेंट जानकारी के उद्देश्य से लिए गए हैं। सभी के दिलों को ये धड़का रहा है, समा साजे दिल पे गजल गा रहा है। सारी बातें रुक गई हैं, सबकी आंखें झुक गई हैं। फिल्म कश्मीर की कली का एक गाना रिकॉर्ड करने में जब रफ़ी साहब मसरूफ़ थे, शम्मी कपूर इस फिल्म के हीरो थे। वे अचानक रिकॉर्डिंग रूम में आकर बड़े मासूमियत भरे लफ्ज़ों में बोले, रफ़ी जी, मैं यह गाना पर्दे पर उछल कूद के करना चाहता हूँ। आप गायकी के अंदाज में उछल कूद का लहजा भर दीजिए। यह कहते हुए उन्होंने रफ़ी साहब के सामने ही बच्चों की तरह उछलना शुरू कर दिया। यह पल बहुत ही परलुफ्त था रफ़ी साहब के लिए, और यह गाना सुभान अल्लाह हसीन चेहरा था। बड़ी हसरत से तुमको देखता है ये ज़माना, सुनाना चाहता है हर कोई अपना फसाना, सुनाना चाहता है हर कोई अपना फसाना। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब हमारे देश के नौजवान के साथ साथ रफ़ी साहब भी चीन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमारे सैनिक हथियार से युद्ध लड़ रहे थे और रफ़ी साहब गीतों से। चीन जब हिंदुस्तान पर हमला कर रहा था, उस वक्त भारतीय सैनिक का हौसला बढ़ाने के लिए रफ़ी साहब 14,000 फुट की ऊंचाई स्थित सांगला जाकर देशभक्ति गीतों से सैनिकों का हौसला बढ़ाकर युद्ध में सहयोग कर रहे थे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। आपको यह जानकर हैरत होगी कि रफ़ी साहब को फिल्म देखने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। वे फिल्म देखने के दौरान सिनेमा हॉल में सो जाया करते थे। सिर्फ दीवार ही एक ऐसी फिल्म थी जिसे वे पूरी दिलचस्पी से देखी थी। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। शम्मी कपूर एक ऐसे अभिनेता थे जो अपना हर गाना अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग कराते थे, और पर्दे पर उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब थे। एक बार वे किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान आउटडोर चले गए थे और शक्ति सामंत के निर्देशन में एन इवनिंग इन पेरिस में भी उन्हें काम करना था। उस फिल्म का एक गीत आसमान से आया फरिश्ता का रिकॉर्डिंग सेट तैयार हो चुका था, लेकिन वे नहीं आए थे। इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन रफ़ी साहब को सिचुएशन बताते हुए कहा कि यह गाना शम्मी कपूर पर फिल्माया जाना है और इस गाने में एक्टर हेलीकॉप्टर से लटकते हुए गीत गाता हुआ नजर आएगा। रफ़ी साहब सिचुएशन समझकर गाने का रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए। गाना रिकॉर्डिंग पूरा हो गया, तब शम्मी कपूर आउटडोर से लौटकर आए। जब उन्हें शक्ति सामंत ने बताया कि गाने का रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो वे काफ़ी गुस्सा हो गए। शक्ति सामंत ने कहा कि आप एक बार गाना सुन लीजिए, अगर ठीक नहीं लगा तो फिर से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उन्होंने गाना सुना और मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा ही तो मैं सोच रहा था। आखिर रफ़ी साहब को यह कैसे पता चला कि मुझे इसी तरह से रिकॉर्डिंग कराना था। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। वैसे तो किशोर कुमार की गायकी के भी क्या कहने थे। वे गायकी के साथ साथ एक्टिंग भी किया करते थे। उनकी अपनी फिल्मों के अधिकतर गीत खुद के गाए हुए होते थे।
पर शायद ही आपको पता हो कि रफ़ी साहब की आवाज़ में 8 ऐसे भी गीत हैं जो किशोर कुमार पर फिल्माए गए थे। ये माना जुल्फ़े नागिन है मगर है प्यार के काबिल, अगर बिजली निगाहों की गिरे दिल पर तो क्या होगा। फिल्म नील कमल के एक गीत बाबुल की दुआएं लेती जा गाने की रिकॉर्डिंग के बीच रफ़ी साहब की आंखें भर आई थी। कारण यह था कि इस रिकॉर्डिंग के 2 दिन पहले ही रफ़ी साहब की बेटी की शादी हुई थी। वे इस गाने को गाते समय अपनी बेटी की विदाई का मंजर अपनी आंखों में देख रहे थे। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। एक बार एक अपराधी को फांसी की सजा दी जाने वाली थी। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की और न ही किसी खास खाने की। उसकी फरमाइश सुन के जेल के सभी कर्मचारी सन्न रह गए। उसने कहा कि वह मरने से पहले रफ़ी साहब का एक गीत ए दुनिया के रखवाले फिल्म बैजू बावरा का गीत सुनना चाहता है। ऐसे थे रफ़ी साहब के गीत जो मरने वालों की इच्छा में भी शामिल था। इस गाने को टेप रिकॉर्डर पर बजाया गया और तब उस अपराधी को फांसी की सजा दी गई। को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा, भगवान भला हो तेरा। 1970 में जब रफ़ी साहब हज पर गए तो वहाँ एक बुजुर्ग मौलवी ने कहा कि आप जो यह गाना गा रहे हैं यह धर्म के खिलाफ है और धर्म के लिए एक बड़ा गुनाह है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तत्काल ही आपको यह सब छोड़ देना चाहिए। उस मौलवी ने रफ़ी साहब के दिलो दिमाग पर अपनी बात से इतना डर पैदा कर दिया कि वे घबरा गए और उन्होंने कई वर्षों तक गाना छोड़ दिया। लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ने आपको यह गुण दिया, गॉड गिफ्ट दिया, जिसकी वजह से आपको लोग पहचानने लगे, तो यह गुनाह कैसे है। उनके बड़े भाई ने उन्हें काफ़ी समझाया, तब जाकर उन्होंने फिर से गाना शुरू किया। तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है, जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ, घायल परवाना हूँ, वहशी दीवाना हूँ, तेरी शोहरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ। रफ़ी साहब रोज़ सुबह 3:30 बजे गाने का रियाज करने पैदल मरीन ड्राइव जाया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके रियाज की वजह से आसपास के लोगों की नींद खराब हो। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। रफ़ी साहब के सम्मान और उनकी याद में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी हुआ था। मेरा दिल भर रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी